नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, हमारा कोयलांचल की जब हम बात करें तो कोयलांचल लगातार तेज़ी से विकास की ओर है। चाहे आप स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, और दोनों को कंबाइन करके इसको अगर देखते हैं तो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे ऐसे स्टेप हुए हैं जहाँ पर कहीं बच्चे अपना या युवा युवतियाँ अपना भविष्य को तलाश सकते हैं। हम लोग आपका स्वागत करते हैं इस रिसर्च सेंटर में जो निश्चितपुर के अंतर्गत है। बहुत लंबे समय से आपने यहाँ के एक लोकप्रिय डॉक्टर उमाशंकर सिंह का नाम सुना है। उनके तत्वावधान में, उनके द्वारा संस्थागत ढांचा के माध्यम से जिस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। खासकर निचला जो पायदान होता है वहाँ भी आप एक बेहतर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसका नाम है ANM, GNM, BSc नर्सिंग। हालांकि अभी इस रिसर्च सेंटर में केवल ANM संचालित हो रहा। हम लोग निवेदन करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से, मैडम थोड़ा सा आएँ और थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उषा किरण तिर्की है। इस कॉलेज का क्या नाम है? इस कॉलेज का नाम है निश्चितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। मैडम, आप तो बहुत लंबे समय से मेडिकल में सेवा दी। उसके बाद मुझे लगा जो आपसे जानकारी प्राप्त हुई कि एक रिटायर करने के बाद फिर बच्चों में शिक्षा देना है, ये कैसे दिमाग में आया? सर, ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद भी मेरे को दिल में था कि कुछ मैं करते रहूं ताकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, साथ ही साथ मैंने जो पाया है उसको मैं लोगों तक बांट सकूं, बच्चों तक बांट सकूं। ये पूरा कॉलेज में हमने देखा बड़ा सुव्यवस्थित, मुझे तो लग रहा है कि एक पूरा हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट यहाँ डेवलप किया गया। बच्चे किधर से आते हैं मैडम और कैसे अपने भविष्य को तलाशते हैं? सर, यहाँ बच्चे ग्रास रूट से यानी कि कम्युनिटी से भी आते हैं, कोई अर्बन एरिया से भी आते हैं, दूर दूर से आए हैं, बिहार से भी हैं यहाँ पर हमारे यहाँ छात्राएँ। इसका एफिलिएशन हम लोग को JNRC से मिल चुका है, झारखंड नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से मिल चुका है। मैडम, ये सब क्या है, इससे क्या जानकारी मिलता है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी है सर। एनाटॉमी सेक्शन? हाँ, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन है सर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जितने हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी है जो यहाँ है। प्री क्लिनिकल साइंस लैब है जिसमें हम लोग अगर शुरुआत में लोग आते हैं तो उसको कैसे बीमारी है, क्या बीमारी है, उसको जांचना है। उसका डायग्नोसिस पर्पस के हिसाब से हम लोगों ने रखा है। जैसे अच्छा, ये सारा चीज़ मुझे ऐसा लग रहा कि एक डॉक्टर साहब के जितनी जानकारी होती है ANM के माध्यम से, इनिशियल स्टेप का सारा जानकारी भी आप लोग इनको होना चाहिए। इसलिए नर्सेस बच्चों को होना चाहिए इसकी जानकारी कि अगर कोई आ जाता है एट द टाइम डॉक्टर्स नहीं पहुंचे हैं तब तक तो आप कुछ कर सकते हैं उसकी। मतलब प्री डॉक्टर का डेफिनेशन उनके साथ भी लागू है? हल्का जी सर। अच्छा मैडम, ये बताइए ANM, GNM और नर्सिंग की जब हम बात करते हैं, आज भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंतर्गत। ANM क्या है, GNM क्या है? ये सर, ऐसा है कि ANM जो है वो एक्चुअली ग्रास रूट के लिए है। ये ग्रास रूट कहने का मतलब कम्युनिटी लेवल के लिए, क्योंकि इसमें ANMs जो हैं वो पढ़ करके जाएंगी तो डोर टू डोर। अच्छा, वो गांव में जो सुनते हैं ANM वगैरह, अच्छा वो मैंने महिलाओं का जो होता है बच्चे वगैरह से जुड़ा हुआ, वो सब वो लोग हैंडल करते हैं। उनको वो सेवा देंगी, उनको देखेंगी कि वहाँ सर्वे भी करेंगी, जानेंगी कि क्या क्या वहाँ बीमारी कैसे कैसे होता है इसके बारे में जानेंगी, और वहाँ कैसे उससे रोका जा सकता है उसके बारे में लोगों को। और GNM मैडम? GNM ऐसा है कि पहले से ही यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर्स लेवल पर, कहने का मतलब हॉस्पिटल लेवल पर ये लोग को तैयार किया जाता है ताकि अगर पेशेंट आए तो हॉस्पिटल में उनको एक शुरू से लेकर के बेहतर इलाज के लिए किया। कि इस क्षेत्र में एक छोटा सा हॉस्पिटल है जिसका नाम है निश्चितपुर हॉस्पिटल, जो कि एक सेवा भाव से चलता है। और जो हमारे डायरेक्टर साहब है, जो हमारे पिताजी हैं डॉक्टर उमाशंकर, उनसे क्योंकि ये हॉस्पिटल काफ़ी सालों से चल रहा था, और जब मेरा रिटर्न हुआ वापस धनबाद में, तो कुछ साल के बाद काफ़ी जगह पे नर्सेस का प्रॉब्लम और एम्प्लॉयमेंट्स का, तो फिर हमने ये कहा कि इसको क्यों नहीं कुछ नया चीज़ कुछ किया जाए इस जगह पे, ताकि दो चीज़ पे हम फोकस ज़्यादा कर सकें। पहला एम्प्लॉयमेंट और दूसरा एजुकेशन, जो कि आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ काफ़ी लोग हम हॉस्पिटल में देखते थे कि गरीब तबके के लोग आते हैं और उनका सेवा करना, और नर्सिंग जितना भी हम लोग बाहर से बुलाते थे वो लोग हाई पेड थे लोग। यहाँ की भी बच्चियाँ जो काफ़ी गरीबी में थी
और कुछ कुछ काम करती थी, उनको हमारे मन में भावना हुआ कि उनको थोड़ा ट्रेन करके हम लोग नर्सिंग सिखलाएं उनको, और उन्हीं से हम लोग अपना सेवा करवाएं। एक चीज़ वहाँ पता चला सर कि पहले से 50,000 फ़ी और कम कर दिया गया, जबकि हर कॉलेजों में फ़ी बढ़ा है। इसको कैसे देखते हैं सर? हम देखते हैं कि जितना में हमारा रिक्वायरमेंट हो जाता है उतना हमको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी बनना है उससे, या बहुत पैसा वाला आदमी बनना है। हम लोग देखते हैं कि समाज का काम चलते रहे, इसके लिए हम लोग सर केवल ANM तक भी रहेगा या GNM को भी लेकर आगे बढ़ेंगे? हम तो आगे बढ़ाने के लिए सरकार से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार परमिशन दे हम उसी दिन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हम बनाए हैं GNM BSc तक। डॉक्टर साहब का कितना सहयोग मिल पाता है? डॉक्टर उमाशंकर सिंह की बात जितने करते भी देख रहे हैं ये सारे उन्हीं का देन है। हमने आज तक जो कुछ भी मांगा, जो कुछ भी डिमांड किया इस इंस्टीट्यूशन के लिए, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारा हॉस्पिटल है तो उन्हें वो भी ऑप्शन दिया जाता है, जो बच्ची का अच्छा ये रहता है तो हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारा भी होता है। और डॉक्टर उमाशंकर जो हैं उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि यहाँ पे आकर के बच्चों को बताना, और जब बच्चे पास आउट होते हैं उन्हें जब नौकरी मिलती हैं तो सबसे प्राउड मोमेंट जो होता है वो और कुछ नहीं। खास करके कोरोना में, उससे पहले कि हमारे बच्चे का जो हमारा फीस था लगभग 170 के आसपास था, लेकिन हमारे डायरेक्टर और सेक्रेटरी के मीटिंग में सभी बच्चियां को कम कर दिया गया। जो पहले से एडमिशन थे उसका फी पहले से कम किया गया, बहुत कम किया गया। 120 पे आके स्टैंड हुआ, और ये पहले से जो एडमिशन है उसको भी कम किया गया। जो आने वाला एडमिशन होगा, एक बच्ची जब यहाँ पर आती हैं या कोई गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ पर, तो उनको किस तरीके से एडमिशन के लिए प्रोसीड करते हैं? देखिए ये जो लाइन है नर्सिंग का लाइन है सर, ये नर्सिंग लाइन ANM कोर्स हमारा है। ये सिर्फ लड़कियों लोग का कोर्स होता है। इन फ्यूचर में ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्राइवेट सेक्टर में 100% जॉब प्रोवाइड भी करवा देते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इन लोग भरते रहें, उसमें भी बहुत रिक्वायरमेंट है झारखंड गवर्नमेंट का। कोई बहुत बड़ी बात होती है जब किसी चीज़ का आप संचालन करते हैं समुचित व्यवस्थाओं के माध्यम से, तो अपने आप में एक वर्गीकृत, यूँ कहें कि वो क्लासिफाइड सेंस डेवलप होता है। और निश्चितपुर में जो हॉस्पिटल चल रहा है लंबे समय से सेवा भाव से लेकर, आज मुझे लगता है आसपास ही नहीं तकरीबन 50 किलोमीटर के दूर तक के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और सुख सक्षमता से अपनी इलाज करवाते हैं। मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ डॉक्टर उमाशंकर जी से जब मैं बात करता हूँ, या उनका बात करने का लहजा, उनका बात करने का तरीका, उनका संचालन का तरीका, उनका समर्पण का तरीका, मेडिकल एसोसिएशन के प्रति उनका एक आत्मीयता संपर्क अपने आप में मैं शब्दों से परिभाषित तो नहीं कर सकता। बस एक ही चीज़ कहूँगा सर, आपने एक बहुत बेहतर ऑप्शन इस छोटे जगहों पर एक वैसे बच्चियां जो घर में सीमित रह जाती थी उनके लिए आपने तलाश कर दिया। कोटि कोटि नमन है। और सबसे बड़ी बात कि निश्चितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर पर आप आएँ, अपना भविष्य बनाएं, और बोलते हैं ना, शिक्षार्थ आएँ और सेवार्थ जाएँ। जय हिंद श्रीमान।